हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों का एग्ज़ाम जो नज़दीक आ रहा है, तो बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे ये। तो चलिए हम बिना वक्त गवाए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कब तथा किन विद्वानों द्वारा दी गई थी। ये जो हड़प्पा सभ्यता है, जो सिंधु घाटी नदी के किनारे स्थित है, इस सभ्यता की जानकारी जो है वो किन विद्वानों द्वारा दी गई थी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारे आंसर क्या है यहाँ पे देखिए। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी 1921 ईस्वी में सबसे पहले रखलदास बनर्जी तथा दयाराम सानी ने दी थी। ठीक है, यहाँ पे ना प्रिंटेड आउट में थोड़ा गलती हो गया इनका, यहाँ पे रखलदास बनर्जी होगा, दयाराम सानी ने दी थी। ठीक है, राखलदास बनर्जी और दयाराम सानी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की जानकारी दी थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी 1921 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और अगर कोई पूछे कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, जो कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी शहर है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई थी और उसका खोज किया था रखलदास बनर्जी ने, और हड़प्पा का खोज किया था दयाराम सानी ने। तो इन दोनों की बदौलत ही हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। ठीक है, चलिए हम अपना अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको हड़प्पा सभ्यता की जानकारी में पता चल गया होगा। तो चलिए हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? सिंधु सभ्यता में पाई गई 4 मुख्य धातुओं के नाम बताइए। जो सिंधु सभ्यता उसका उत्खनन हुआ था, तब वहाँ पे जो धातुएं पाई गई थी, उन 4 धातुओं का नाम बताइए जो सिंधु सभ्यता में पाई जाती है। ठीक है, ये एक सोना पाया, चांदी, तांबा और कांसा, ये चारों सिंधु सभ्यता में पाई गई थी। ठीक है, सोना, चांदी, तांबा और कांसा। आगे देखते हैं, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है पुरातात्विक का क्या अर्थ है। पुरातात्विक का अर्थ होता है खोदना। ठीक है, जो हम खनन करते हैं और उससे हमारा जो सभ्यता निकलता है, या उससे जो ऐतिहासिक चीज़ें, शिलाखंड, मोहरें निकलती हैं, उस चीज़ को हम पुरातात्विक कहते हैं। ठीक है, जो नीचे ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। ठीक है, खोदना का अर्थ होता है पुरातात्विक। तो आंसर देखते क्या है। पुरातत्व का अर्थ है उत्खनन या अन्य विधि में खोजी गई प्राचीन वस्तुएं, जिनका अध्ययन द्वारा उसका ऐतिहासिक अध्ययन किया जाता है। बर्तन, मूर्तियाँ, शिलालेख, मोहरें या मुद्रा, स्मारकों अथवा भाग्यानावश पुरातत्व के उदाहरण हैं। ये सब पुरातत्व के उदाहरण है। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता में मिला था, सबसे पहले यहाँ बर्तन मिली थी, मूर्तियाँ मिला था, बर्तन, मूर्तियाँ, शिलालेख, ये सब चीज़ें है ना, तो ये हड़प्पा सभ्यता में मिला था, जो पुरातत्व कार्य के द्वारा मिला था, यानी उत्खनन कार्य के द्वारा मिला था। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं, वो कौन कौन से स्रोत हैं जिससे आप प्राचीन भारत को जान सकते हैं, ये सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या है देखिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के मुख्य स्रोत हैं पुरातात्विक आवेश, बिल्कुल पुरातात्विक आवेश जो वहाँ निकल के मिलता है ना, खुद उत्खनन के बाद जो पुरानी चीज़ें मिलती है, उससे हम उस सभ्यता के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हमारा अगला दूसरा क्या है, साहित्य। तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण, बिल्कुल जो विदेश से यात्रा करके जाते हैं और लिखते हैं अपनी हर देश के बारे में, जो यात्रा करके जाता है वो देश कैसा था, इस चीज़ के बारे में पता करते हैं। तो वो विदेशी यात्रियों के विवरण, उनकी जो लेखन, उन्होंने जो लिखा है भारत के बारे में, जो यहाँ देख के उन्होंने लिखा है, उस चीज़ों से हम पता कर सकते हैं कि उस सभ्यता के बारे में। ठीक है, विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हम पता कर सकते हैं उस सभ्यता के बारे में, चलिए उस इतिहास के बारे में। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी क्यों कहा जाता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता है ना, सिंधु घाटी नदी के किनारे स्थित है। जैसे मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, बनावली, ये सब है ना हड़प्पा सभ्यता के अंश हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे स्थित है। ठीक है, लेकिन अगर कोई आपको पूछे कि हड़प्पा कहाँ स्थित है, अगर वहाँ हड़प्पा सभ्यता चीज़ हटा दे, ये वाला चीज़ हटा दे, और आपको पूछेगा सिर्फ हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो वहाँ पे आप रावी नदी दीजिएगा। ठीक है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर स्थित है। लेकिन अगर बात हड़प्पा सभ्यता की करें, पूरे सभ्यता की, अगर बात पूरे सभ्यता की करें कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ है, तो वो आपका
सिंधु घाटी नदी के किनारे होगा, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ हड़प्पा पूछेगा तो रावी नदी देना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष मुख्यतः सिंधु नदी या घाटी के आसपास ही प्राप्त हुए। उनका जो हड़प्पा सभ्यता की जो निशानियां हैं, मोहनजोदड़ो की जो निशानियां हैं, वो सब चीज़ें कहाँ प्राप्त हुई है? सिंधु घाटी नदी के किनारे पाई गई है, ठीक है। इसलिए अर्थात इन पुरास्थलों को सिंधु घाटी के आसपास ही पाए जाने के कारण इन सभ्यताओं को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए, इस सभ्यता की जो पुरानी चीज़ें हैं वो हड़प्पा में और सिंधु घाटी नदी के किनारे स्थित वैसी जगह पे पाई गई है, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता अलग है, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। चलिए अब हमारा अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज के वीडियो में। हमारी ये लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मोहनजोदड़ो के बारे में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृत्यु का टीला, सिंह का बाग। मृत्यु का टीला इसका मेन शब्द होता है, ठीक है, यानी मुर्दों का टीला। जहाँ लाशें पाई गई थी वहाँ उत्खनन करने पे ना कई खोपड़ियाँ पाई गई थी, कई हड्डियाँ पाई गई थी, वहाँ पे लोगों के जो कंकाले पाए जाते हैं वो चीज़ें उसके अंदर मोहनजोदड़ो में पाई गई थी, जो फिलहाल पाकिस्तान में है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मुर्दों का टीला तथा यह सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है। इसको सिंह का बाग भी कहा जाता है, मुर्दों का टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अधिकतर लाशें पाई गई थी। जो मुर्दों के कंकाले होते हैं वो चीज़ हमें मोहनजोदड़ो में पाई गई थी, ठीक है, इसलिए इसे मृत्यु का टीला कहते हैं, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ है, ओके। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और मेरा समझाना अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज इतना ही में अंत करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।